Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नया पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे एंड दैट पैटर्न इज लेफ्ट साइड ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग। राइट, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस यूजर हैज टू एंटर। अगर यूजर ने 5 लाइन से एंटर कर लिए तो हम लोगों को ऐसा शेप का ट्रायंगल दिखाना है। राइट, ओके, सो इन दिस केस व्हेन वी आर लुकिंग फॉर लाइन नंबर्स इज इक्वल टू 5, ऐसा लेफ्ट साइड का ट्रायंगल दिखना चाहिए। सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट इज द लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज इनटू दिस एंड ऑब्वियसली हम लोग इसको अगेन देखने वाले हैं मैट्रिसेस के रूप में, जहां पे नंबर ऑफ लाइंस एंड ईच लाइन में कितने स्टार्स को प्रिंट करना है, दोज विल बी इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रो एंड कॉलम फॉर्म में यहां पे इसको देखने वाले हैं। सो लेट अस सी लाइक इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इज, ये जो है दोज आर लाइंस और विल बी कॉलिंग देम एज रोज। राइट, एंड हर रो में इतने सारे कॉलम्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, ओके, नाउ लेट अस थिंक about this pattern and what will be the issues to be printed into this matrix form. right, line number जब 1 है तो हम लोगों को एक ही स्टार को प्रिंट करना है। right, so in this case when the line number is 1 we supposed to go on printing only one star. If the line number is 2 we need to go on printing 2 stars. If the line number is 3 we need to go on printing 3 stars. I hope ki you are able to understand the relationship between line number and number of stars to be printed in that line. So can I conclude that जितना लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स उस लाइन में हम लोगों को प्रिंट करने हैं। डेफिनेटली यहां पे भी नेस्टेड लूप का पैटर्न चलेगा। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशन, बट यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न के साथ हम लोग काम करने वाले हैं नेस्टेड लूपिंग में, डिपेंडेंसी लूप के साथ। कैसे, प्लीज ध्यान से देखना है। अगर लाइन नंबर 4 है तो मुझे स्टार प्रिंट करते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उतने ही स्टार को प्रिंट करो जितना कि वो लाइन नंबर है। अगर लाइन नंबर 5 है तो उतने ही स्टार को प्रिंट करो जितना कि वो लाइन नंबर है। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। राइट, सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट विल बी द लूपिंग स्ट्रक्चर एंड उसके बारे में सोचना कैसे है। सो इन दिस केस व्हेन आई एम लुकिंग फॉर राइटिंग द आउटर लूप, आउटर लूप के लिए डेफिनेटली रोज के साथ काम करना है, नंबर ऑफ लाइंस के साथ। सो आर का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 होगा। राइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ द लूप्स, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशंस। राइट, सो इनर लूप जो है उसके लिए कैसे काम करना है बहुत ध्यान से देखना है। राइट, सो इन दिस केस आई गो विद द इनर लूप एंड इनर लूप में हम लोग कॉलम्स के साथ काम करेंगे। राइट, ओके, सो यहां पे जो कॉलम के ऊपर कंडीशन है, इफ इट इज रो नंबर 1 देन कॉलम का वैल्यू चलना चाहिए जितना वो रो नंबर है उतने तक। दैट्स इट। राइट, क्योंकि जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स उसमें प्रिंट करने हैं। सो कॉलम के लिए कंडीशन क्या रखेंगे? डेफिनेटली कॉलम विल स्टार्ट विथ व्हाट? 1। कॉलम विल स्टार्ट विथ 1 एंड कॉलम कहां तक चलेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स का प्रिंटिंग कहां तक चलेगा? सो सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर। तो ये कंडीशन हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले इटरेशन में जहां के आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहां पे आएंगे सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, इज इट लेस देन और इक्वल टू 1? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे अंदर जाके इनर लूप में ये प्रिंट करेगा स्टार। So in that case, my 1 star is getting printed, right? Okay, and then C का value will be incremented by 1. C का value जब increment होगा 1, so 2, is it less than or equal to 1? No. तो ये inner loop से बाहर आ जाएगा। And definitely inner loop से जब बाहर आएगा तो we need to go on working on new line पे आएंगे and तब जाके next iteration में ये चलेगा R का value is equal to 2. C1 से शुरू होगा। Right, so first star will be printed, C will be incremented by 1, C becomes 2 is less than or equal to 2, so दूसरा star print होगा, C will be incremented by 1, so 3, is it less than or equal to 2? No, तो printing of stars will be stopped. Next iteration में 3, so C का value इस केस में क्या क्या होने वाला है? Definitely 1 2 and 3. so अगर हम लोग iterations के बात करें,
व्हेन आर इज इक्वल टू 1, ये बहुत ध्यान से देखना है, सी का वैल्यू चलेगा सिर्फ 1 तक। When r is equal to 2, C will be holding the value first 1 and what 2. When r is equal to 3, C will be having the value as 1, 2 and 3. R is equal to 4, C will be having the value as 1, 2, 3 and 4. And like that it goes on printing the stars. Right. Such kind of looping को हम लोग कहते हैं dependency loop because inner loop का loop variable is dependent on outer loop का loop variable. I'll repeat my concept. इस केस के नेस्टेड लूपिंग को कहते हैं डिपेंडेंसी लूप बिकॉज इनर लूप का जो लूप वेरिएबल है मतलब कॉलम सी, राइट, उसका कंडीशन इज बेस्ड ऑन आउटर लूप का लूप वेरिएबल दैट इज आर. So such kind of loops are dependency loops, right? So let's go on working across the programming language to check it out how we can go on drawing this particular pattern, right? सो पहले इस वे से डिपेंडेंसी लूप ये मेथोडोलॉजी से इसको ड्रॉ करेंगे एंड अगले सेशन में अगले वीडियो में हम लोग इसी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे अलग एक अंदाज के साथ, राइट? ओके, पर अभी के लिए इसके ऊपर सोचते हैं कि कैसे ये पैटर्न ड्रॉ करना है विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चेक आउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. सो वी आर बैक इनटू द इक्लिप्स एंड यहाँ पे एक नए कोड के साथ चलेंगे एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू क्लास इनसाइड आवर स्टार पैटर्न प्रिंटिंग एंड यहाँ पे let's go on creating a new class and name given to the class is left side triangle, right? Okay, चलते हैं मेन एंट्री पॉइंट के साथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड यहाँ पे आई नीड टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर. सो यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे एज यूजुअल हाउ मेनी लाइंस यू वांट, राइट? ओके, एंड देन एक्सेप्टेंस के लिए विल बी गोइंग विद द स्कैनर क्लास java.util का sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट? जब भी कीबोर्ड से कुछ भी पिकअप करना है तो वी आर नीड ऑफ सिस्टम डॉट इन एज यूजुअल रेगुलर बेसिक्स एंड फिर लाइंस को लाइंस इज इक्वल टू sc डॉट हम लोग नेक्स्ट इंट फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? दिस कोड इज वेरी सेम एंड सिमिलर एज दैट ऑफ द प्रीवियस पैटर्न प्रिंटिंग जहां पे नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट किया है. नाउ यहाँ पे अपना सोचना है कि हम लोगों को जितने नंबर ऑफ लाइंस है, लाइन नंबर जितना है उतने ही स्टार उस लाइन में प्रिंट करना है. सो फॉर एग्जांपल इफ द लाइन नंबर इज 4, मुझे उस लाइन में 4 स्टार प्रिंट करना है, राइट? सो पहले लाइन नंबर के बारे में सोचते हैं. सो इन दैट केस आई विल बी वर्किंग विथ रो is equal to 1, row must be less than or equal to what? Lines and row plus plus, right? So this loop is going to take care of number of lines into the triangle, right? अभी मुझे इनर लूप में सोचना है कि मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं एंड उसके लिए हर कॉलम के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ 1 एंड दिस सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस. जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट? ओके, एंड देन विल से सी प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे एक सिस आउट करेंगे एंड एलएन को हटा के यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर देंगे, राइट? एज यूजुअल जब भी इनर लूप से बाहर निकलेंगे तो कंट्रोल शुड कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. तो यहाँ पे आई शुड गो ऑन वर्किंग विथ सिस आउट, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट कि ये कोड अपने लिए लेफ्ट साइड ट्रायंगल को प्रिंट कर पा रहा है या नहीं, राइट? So how many lines you want? I'm saying 6 lines I want. And is it able to print 6 lines के लिए हर लाइन में उतने ही स्टार जितने के वो लाइन नंबर है. So line number 1 1 star, 2 2 star, 6 6 stars, right? Okay, बहुत easy aspects. So in this case, first time in this series we have used dependency loop का concept जहाँ पे inner loop का loop variable dependent on outer loop का loop variable. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. अगले वीडियो में इसी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे बट अलग अंदाज से, सो दैट वी कैन रीयूज द सेम वन
for working across what other patterns also, right? So this one is simple, but this particular pattern is going to help us for drawing many complex patterns, right? So इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ चैलेंजिंग पैटर्न्स के साथ. So that's it from my side. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.